नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज मुरली चिंतन में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछने को कहा है, क्या बाबा जो सुनाते हैं वो सब हम पहले जानते थे? सचमुच क्या हमें इस ज्ञान की गहराई का पहले कोई अंदाजा था? बाबा ने जोर दिया है कि जो सुना है उसे सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अर्थ सहित समझकर खुशी में रहना है, उस नशे में रहना है जो बाबा हमें दिलाना चाहते हैं। आज की मुरली का मुख्य विषय बहुत शक्तिशाली है। हमारे इस ब्राह्मण धर्म की असाधारण शक्ति क्या है और कैसे इस ईश्वरीय ज्ञान से सारे विश्व की सद्गति होती है। बाबा हमें बार बार सृष्टि चक्र और अपने सर्वोच्च भाग्य की याद दिलाते हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि हमारे जीवन के उद्देश्य और बाबा के प्रति हमारे प्रेम को गहरा करने का आह्वान है। चलिए इस अनमोल ज्ञान पर आज और गहराई से विचार विमर्श करते हैं। मुरली में बाबा सीधा एक प्रश्न पूछते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत कौन सी है और कैसे है? ये सवाल ऊपर से सरल लग सकता है, पर इसका जवाब हमारे अस्तित्व के मर्म को छूता है। बिल्कुल, और इसका उत्तर बाबा ने बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली दिया है। बाबा समझाते हैं कि ये अलौकिक ब्राह्मण धर्म ही है जो इतना शक्तिशाली है कि सिर्फ इसकी श्रीमत पर चलने से सारे विश्व की सद्गति हो जाती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ब्राह्मण ही हैं जो इस पतित दुनिया को पावन, अशांत दुनिया को शांत बनाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण कुल भूषण देवताओं से भी ऊंचे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शक्ति किसी मनुष्य गुरु या शास्त्र से नहीं बल्कि सीधे सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता शिव से मिलती है। अच्छा, ये डायरेक्ट कनेक्शन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, और ये भी कि ब्राह्मण सिर्फ ज्ञान सुनते नहीं बल्कि बाप के मददगार बनते हैं। जी, और इस मदद के बदले में बाबा हमें सबसे बड़ा प्राइज क्या देते हैं? सिर्फ विश्व की बादशाही नहीं बल्कि ब्रह्मांड और विश्व दोनों की बादशाही। दोनों की। ये कल्पना से भी परे है ना? ये बाबा का हमारे प्रति कितना गहरा प्यार और विश्वास दिखाता है कि वो हमें ऐसी जिम्मेदारी और ऐसा वर्षा सौंपते हैं। बिल्कुल सही। और ये वर्षा हमें क्यों मिलता है? क्योंकि हम उस बाप को जानते हैं जो हर 5000 वर्ष के कल्प में सिर्फ एक ही बार आते हैं और स्वयं अपना परिचय देते हैं। हाँ, बाबा का परिचय कोई साधारण बात नहीं है। ये वो परिचय है जो कोई मनुष्य, कोई शास्त्र नहीं जानता, नहीं दे सकता। बाबा कहते हैं जैसे ही पिता का नाम सुने शिव बाबा, हेवनली गॉड फादर, वैसे ही वर्षे की स्मृति आनी चाहिए। सिर्फ परिचय नहीं, परिचय से प्राप्ति का नशा चढ़ना चाहिए। हेवनली गॉड फादर, ये शब्द सुनते ही आत्मा में जैसे एक मिठास घुल जाती है ना? जी बिल्कुल। एक अपनेपन का एहसास होता है। स्वर्ग के रचयिता बाबा सिर्फ परिचय नहीं देते, वे स्वर्ग यानी नई दुनिया और नर्क यानी इस पुरानी दुनिया का पूरा राज खोलकर रख देते हैं। हाँ, आदि से अंत तक सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं। और ये स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा इशारा देते हैं कि बड़े बड़े सन्यासी भी स्वर्ग की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, पर स्वर्ग के रचयिता को नहीं मानते। अच्छा, वे परमात्मा को निराकार तो मानते हैं पर रचयिता के रूप में नहीं जानते। लेकिन हम ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में ये स्वर्ग और नरक का खेल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का 84 जन्मों का पूरा चक्र एकदम साफ रहता है। बिल्कुल। यही स्पष्टता हमें खुशी भी देती है और सेवा के योग्य भी बनाती है। बाबा की श्रीमती तो सर्वोच्च है। श्रीमद् भगवत गीता भी तो वास्तव में इसी श्रीमत का गायन है जो शिव बाबा ने दी। जी। लेकिन दुनिया वाले इस गहरे रहस्य को नहीं जानते कि उसे गॉडफादर से मिलता क्या है। वे बातें करते हैं प्राचीन राजयोग की, पर ये भूल गए कि सिखाया किसने था। और यही सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी भूल है। हाँ, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल देने से जिसने वास्तव में ज्ञान दिया, जिसने स्वर्ग रचा, उस शिव बाबा की महिमा ही गुम हो गई। बाबा कहते हैं जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है, जीवन मुक्ति मिलती है, उस बाप को ही भुला दिया। इसी एक भूल के कारण तो हम नीचे उतरते गए। इसे बाबा एक भूल का नाटक कहते हैं। ये सचमुच हैरान करने वाला है। एक तरफ कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर दूसरी तरफ कह देते हैं कि वो कचमच अवतार लेता है, ठिक्कर भित्तर कण कण में है। कितनी विरोधाभासी बात है। बिल्कुल। बाबा समझाते हैं कि इसी सर्वव्यापी वाली मान्यता और बाप को भूलने के कारण ही हम आत्माएं 16 कला संपूर्ण से उतरते उतरते कलाहीन तमो प्रधान बन गए।
भारत जो विश्व का सिरताज था वो नीचे गिर गया। जरा सोचिए, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, देवी देवता पद दिया, उसे ही सर्वव्यापी कह दिया, हाँ, उसको ही ढूंढने के लिए भटकने लगे। सही कहा। बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये दुनिया कब बनी, ये ड्रामा कैसे चलता है, इसका ड्यूरेशन क्या है, ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। कोई नहीं। सब घोर अज्ञान अंधकार में है, धक्का खा रहे हैं। इसीलिए बाबा की याद और उनका ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है। बाबा हमें वो ब्यूटीफुल लाइन याद दिलाते हैं, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कितना सच है ना? रचयिता बाप ही आकर इस नर्क को स्वर्ग बनाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान सुनाते हैं। और बाबा कहते हैं ये ज्ञान कितना सहज है, कोई मुश्किल बातें नहीं। हाँ, ज्ञान समझना वास्तव में सहज है, क्योंकि ये हमारी अपनी ही कहानी है, सत्य कहानी है। लेकिन मुश्किल कहाँ आती है? कहाँ? याद की यात्रा में। ज्ञान को बुद्धि में धारण कर निरंतर बाप को याद करना, अपनी 84 जन्मों की कहानी को साक्षी होकर देखना और विकर्मों को भस्म करना। इसमें मेहनत लगती है, इसमें समय लगता है। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ सुनना नहीं, जीना है। बाबा हमें कितना प्यार से हमारी असलियत याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, तुम बच्चे कैसे अजामिल जैसे पापी थे, अहिल्याएं कुब्जाएं थीं। मतलब हम कितने गिरे हुए थे अपनी आत्मिक स्थिति में। जी। और अब देखो बाबा हमें कितना ऊंच बना रहे हैं। हमें पुरानी दुनिया का हाल देखकर वैराग्य आना चाहिए, समझना चाहिए कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है और अब हमारा पाठ क्या है। बिल्कुल। इसीलिए बाबा फिर से पूछते हैं, क्या ये सब बातें तुम पहले जानते थे? नहीं। सोचकर देखो। जवाबे नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अब हम जानते हैं कि बेहद का बाप हमें विश्व की बादशाही दे रहे हैं। ऐसी बादशाही, ऐसा सुख का राज्य जो आधा कल्प तक हमसे कोई छीन नहीं सकता। कोई छीन नहीं सकता। ये स्मृति ही कितनी खुशी, कितना नशा दिलाने वाली होनी चाहिए। सही बात है। बाबा कहते हैं, तुमने कितनी बार बाप से राज्य भाग्य लिया है। ये कोई नई बात नहीं, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और सबसे अद्भुत, सबसे वंडरफुल बात जो बाबा बताते हैं कि बाप भी वही, शिक्षक भी वही और सद्गुरु भी वही। हाँ, तीनों भूमिकाएं एक ही शिव बाबा निभा रहे हैं। ऐसा तो दुनिया में कहीं होता ही नहीं। कहीं नहीं। बाप हमें प्यार से पालना देते हैं, शिक्षक हमें ज्ञान पढ़ाकर लायक बनाते हैं और सद्गुरु हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाकर वापस घर ले जाते हैं। ये सब एक ही शिव बाबा कर रहे हैं। हमें राजयोग सिखा रहे हैं, नई दुनिया की राजाई प्राप्त करने के लिए। बाबा इसे बहुत सुंदर उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे कोई बैरिस्टर बनना चाहता है, हाँ, तो उसकी बुद्धि का योग कहाँ लगा रहेगा? बैरिस्ट्री की पढ़ाई से, अपने प्रोफेसर से, वो उसी धुन में रहेगा। उसी धुन में रहेगा। हाँ, ठीक वैसे ही हमें अगर स्वर्ग की राजाई चाहिए, विश्व का मालिक बनना है, तो हमारी बुद्धि का योग किससे जुड़ा होना चाहिए? शिव बाबा से। शिव बाबा से, जो हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हमारा लक्ष्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए, नर से नारायण बनना है, विश्व की बादशाही लेनी है। बाबा अपने नाम शिव का अर्थ भी स्पष्ट करते हैं, कल्याणकारी बिंदु रूप। जी, और ब्रह्मा के तन को भाग्यशाली रथ बताते हैं। ये भी कितनी गूढ़ बात है कि इस रथ में दो आत्माएं हैं, परमपिता परमात्मा शिव और दादा ब्रह्मा की आत्मा। हाँ, ये ज्ञान भी सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे ही समझ सकते हैं, दुनिया वाले नहीं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी है भागीरथ की कहानी। दुनिया में समझते हैं कि भागीरथ ने तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाया। हाँ हाँ, यही सुना है। लेकिन इसका असली आध्यात्मिक रहस्य अब बाबा ने खोला है। अच्छा, वो पानी की गंगा नहीं, बल्कि ज्ञान गंगा की बात है। ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा लाने वाला कौन? शिव बाबा। शिव बाबा किसके द्वारा लाया? ब्रह्मा तन रूपी रथ भागीरथ द्वारा। अच्छा, तो ये अर्थ है उसका। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हम बच्चों को ये ज्ञान गंगा दी, जिससे हमारी सद्गति होती है ना? हाँ बिल्कुल। मनुष्य इन बातों के मतलब वास्तविक अर्थ पर कभी ख्याल भी नहीं करते, सिर्फ कहानियां सुन के रह जाते हैं। मुरली में एक और शक्तिशाली सूत्र वाक्य आता है, रिलीजन इज माइट, धर्म ही शक्ति है। हाँ। तो बाबा फिर प्रश्न पूछते हैं, सबसे ज्यादा ताकत किस धर्म में है? कौन सा धर्म है जो सबसे शक्तिशाली है? इसका उत्तर अब हमें स्पष्ट होना चाहिए, ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म। क्यों? क्योंकि इस धर्म में हमें शक्ति सीधे बाप से, परमात्मा से मिलती है, किसी मनुष्य या शास्त्र से नहीं। अच्छा। ये डायरेक्ट ईश्वरीय शक्ति ही हमें विश्व का मालिक बनाती है। बाबा कहते हैं, हमारे ब्राह्मण धर्म में कितनी बड़ी ताकत है। ये बात सहज ही किसी की बुद्धि में नहीं बैठती कि ये संगम युगी ब्राह्मण धर्म ही सर्वोच्च है। हाँ,
दुनिया तो 4 मुख्य धर्मों को गिनती है। दुनिया तो 4 मुख्य धर्मों को ही गिनती है। विराट रूप का चित्र भले दुनिया में दिखाते हैं, पर उसमें भी रचता यानी शिव बाबा और पहली रचना यानी हम ब्राह्मण बच्चे जो चोटी में दिखाए जाते हैं। हाँ, जो चोटी में दिखाए जाते हैं, इनके महत्व को कोई नहीं जानता। कोई नहीं। बाबा कहते हैं बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है मुख्य रचना, टॉप मोस्ट चोटी। इसी ब्राह्मण धर्म में, इसी डायरेक्ट कनेक्शन में असली ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से, उनसे बुद्धि योग लगाने से हमें इतनी शक्ति मिलती है कि हम माया पर जीत पा लेते हैं। हम ब्राह्मण इस दुनिया में सर्वोत्तम कुलभूषण हैं, देवताओं से भी ऊंच। जी बिल्कुल। ये नशा रहना चाहिए। क्यों ऊंच हैं? क्यों ऊंच है? क्योंकि देवताओं को तो प्रारब्ध मिलती है, लेकिन हमें इस समय सीधे बाप से शक्ति और ज्ञान मिल रहा है। मिल रहा है, हाँ। हम बाप के मददगार बनकर विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा ताकत ब्राह्मण धर्म में है। और ये ब्राह्मण धर्म करता क्या है? इसका कार्य क्या है? बाबा बताते हैं ये धर्म सारे विश्व को शांत बना देता है, पतित से पावन बना देता है। पतित से पावन। हमारा धर्म ऐसा श्रेष्ठ है जो सिर्फ अपने अनुयायियों की नहीं, बल्कि श्रीमत द्वारा सर्व की सद्गति करता है। सर्व की सद्गति ऐसा कोई और धर्म नहीं कर सकता। इसीलिए तो बाबा वो अद्भुत बात कहते हैं जो कोई गुरु या पिता नहीं कह सकता। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। सोचिए, भगवान हमें खुद से भी ऊंच बना रहे। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, क्योंकि आत्मा शांत होकर परमधाम जाती है, और विश्व के भी मालिक, क्योंकि यहाँ आकर राज्य करते हो। वाह। सारे विश्व पर तुम्हारी निर्विघ्न राजाई होगी आधा कल्प। ये कितनी बड़ी प्राइज है। बहुत बड़ी। बाबा का ये प्यार और उदारता सचमुच निस्वार्थ है। आज दुनिया में भारत की महिमा भी गाते हैं कि प्राचीन भारत सोने की चिड़िया था, स्वर्ग था। हाँ। और साथ ही आज उसकी हालत देखकर दुख भी करते हैं कि ये क्या हो गया। जी। पर ये रहस्य कोई नहीं जानता कि भारत इतना ऊंच कब था, कैसे था और फिर नीचे कैसे गिरा। लोग समझते हैं खूब धन दौलत, बड़े बड़े महल होना ही स्वर्ग है। हाँ, बस यही समझते हैं। पर बाबा समझाते हैं असली स्वर्ग तो वो नई दुनिया है जहाँ दुख का, बीमारी का, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं होता। कार बनकर नई दुनिया में हमारे स्थायी सुख का साधन बनेंगे। यहाँ का साइंस भली विनाश का कारण भी बनता है, पर यही ज्ञान जब दैवी संस्कारों के साथ नई दुनिया में प्रयोग होगा तो अपार सुख देगा। वहाँ दुख देने वाली कोई बात नहीं होगी। हाँ, ये समझना महत्वपूर्ण है कि कोई नई आत्माएं आकर वहाँ साइंस नहीं सीखेंगे। नहीं। हम बच्चे जो यहाँ ये सब ज्ञान और हुनर सीखते हैं, यही संस्कार बनकर आत्मा के साथ चलते हैं और वहाँ प्रारब्ध रूप में काम आते हैं। बिल्कुल सही। और बाबा एक और गूढ़ रहस्य खोलते हैं जो शायद सुनने में विरोधाभासी लगे। क्या? ये जो बॉम्ब आदि विनाशकारी चीजें बन रही हैं, बाबा कहते हैं यही पुरानी दुनिया का विनाश कर शांति के नए राज्य का रास्ता खोलेंगी। विनाश से शांति। हाँ, विनाश के बिना नई स्थापना कैसे हो। मौत के सौदागर ही स्वर्ग के गेट खोलेंगे। लेकिन हम बच्चों को डरने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि हम पहले अपने घर शांति धाम जाएंगे, बाबा के पास। शांति धाम। और फिर वहाँ से सबसे पहले सुख धाम में राज्य करने आएंगे। बाप कभी सुख धाम में नहीं आते, वो तो हमें राज्य देकर वापस चले जाते हैं। बाबा ये भी याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में भी भक्तों की कामनाएं पूरी करते तो वही एक बाप है। हाँ, करते तो वही है। लेकिन वो मार्ग कितना खर्चीला, कितना भटकाने वाला और कितना थकाने वाला है। बहुत ज्यादा। उदाहरण देते हैं देवियों की मूर्तियों का, उन्हें कितना सजाते हैं, पूजा करते हैं और फिर डुबो देते हैं। हाँ। उनसे पूछो ये कब से शुरू हुआ, तो कहेंगे परंपरा से चला आता है। लेकिन क्यों करते हैं, इसका अर्थ क्या है, ये कोई नहीं जानता। कितना भटकना है अज्ञान में। ये सब ड्रामा में नोंद है। बाबा हमें इन सब बातों से निकालकर सत्य ज्ञान दे रहे हैं। और बाबा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाबा बार बार कहते हैं मैं तुम बच्चों को बहुत मीठा बनाने आया हूँ। मीठा? एकदम देवताओं जैसा, मधुर, शांत, गुणवान। अभी देखो तो मनुष्य कितने कड़वे बन गए हैं। बात बात में गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत। सही बात है। बाबा हमें इन सब से मुक्त कर रहे हैं। और पूजा किसकी होती है? बाबा कहते हैं जिन्होंने संगम पर बाप को बहुत मदद की थी, तन मन धन से सेवा में सहयोगी बने थे, उन्हीं की यादगार में फिर भक्ति मार्ग में पूजा होती है। अच्छा, तो हमारी ही पूजा? तो हमारी भी पूजा होती है और साथ ही हम सबसे ऊंच पद भी प्राप्त करते हैं। बाबा तो खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। हाँ।
ये प्राइज बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। कोई नहीं दे सकता। ऊंचते ऊंच भगवान है और उनसे भी ऊंच है उनकी श्रीमत। जी। गीता में भी श्रीमत मशहूर है, पर किसकी है ये भूल गए। हाँ, भूल गए। और ये भी कितनी वंडरफुल बात बाबा समझाते हैं कि जो आत्मा सतयुग में श्री कृष्ण का पहला पाठ बजाती है, वो आत्मा भी इस समय संगम युग पर बाबा से अपना वर्षा ले रही है। हाँ, इसी ब्रह्मा के रथ द्वारा। ये बातें इतनी गहरी हैं कि किसकी बुद्धि में सहज नहीं बैठती। बिल्कुल नहीं। लेकिन हम भाग्यशाली हैं जो इन्हें समझ रहे हैं। बहुत भाग्यशाली। सचमुच इन बातों को समझना और फिर दूसरों को समझाना, इसमें मेहनत तो लगती है। इसीलिए बाबा हमें अपनी रूहानी मिलिट्री कहते हैं, जो माया पर विजय प्राप्त करती है और विश्व में शांति का राज्य स्थापन करती है। हाँ। बाबा लिखते हैं ना, सर्वोत्तम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण, तुम बच्चे ये ऊंचते ऊंच सेवा करते हो, इसीलिए तुम्हें ये प्राइज मिलती है। और बाबा कहते हैं बैज लगाना चाहिए। हाँ, बैज। ये बैज सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये स्मृति का साधन है। जी, जैसे मिलिट्री वालों का बैज उनकी पहचान और ड्यूटी की याद दिलाता है, वैसे ही हमारा ये त्रिमूर्ति शिव या लक्ष्मी नारायण का बैज हमें याद दिलाता है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। हाँ। हम नई दुनिया के रचयिता के बच्चे हैं। हाँ। हम इस पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया बनाने की सेवाधारी हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने और बनाने वाले हैं। बिल्कुल। ये हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। सही कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें निरंतर स्वयं को चेक करना है। चेकिंग। हाँ। जैसे बाबा पूछते हैं, देवताओं जैसा मीठा बना हूं, हाँ। मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण तो नहीं रह गया? क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आत्मनिरीक्षण, ये चेकिंग बहुत जरूरी है रोजमर्रा के जीवन में। हाँ। यही हमें प्रगति करने में मदद करेगा। इसीलिए बाप दादा के सम्मुख जाना या मधुबन जाना इतना महत्व रखता है। हाँ, बहुत। वहाँ जाने से एक विशेष वायुमंडल मिलता है, याद सहज होती है, हम रिफ्रेश हो जाते हैं। बिल्कुल। बाबा तो हमें वापस घर ले जाने ही आए हैं, लेकिन सम्मुख न होते हुए भी हम कहीं भी अपनी याद की यात्रा को तीव्र कर सकते हैं, बाबा से दिल का कनेक्शन जोड़ सकते हैं। जी हाँ, मुख्य बात है लगन और अभ्यास। बहुत खूब। तो चलिए आज की मुरली से धारणा के लिए जो मुख्य सार बिंदु निकले हैं, उन्हें एक बार फिर से स्पष्ट कर लेते हैं, ताकि वे हमारे जीवन का हिस्सा बन सके। हाँ। पहली मुख्य बात क्या है? पहली बात है निरंतर स्वयं को देखना है, चेक करना है कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। क्या मैं देवताओं जैसा मीठा बना हूँ? अपनी वाणी, कर्म और संकल्पों में मधुरता, शीतलता लानी है। निरंतर आत्म सुधार पर ध्यान देना है। और दूसरी बात? दूसरी बात है बाप की जो श्रेष्ठ सी श्रेष्ठ मत मिली है, उस श्रीमत पर अक्षरशः चलकर अपनी भविष्य की राजधानी स्थापन करनी है। अक्षरशः सिर्फ सुनना या मानना नहीं, बल्कि चलना है। चलना है। और सर्विसेबल बनने के लिए, दूसरों को भी रास्ता दिखाने के लिए शिष्टि चक्र और हेवन हेल मतलब स्वर्ग नरक का ज्ञान अपनी बुद्धि में सदा फिराना है, उसे रिवाइज करते रहना है। रिवाइज करना है, ज्ञान को स्वरूप में लाना है। बहुत स्पष्ट। अब आते हैं आज के वरदान पर, जो बाबा हमें शक्ति भरने के लिए देते हैं। आज का वरदान बहुत प्यारा है। खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भाव। खुदाई खिदमतगार। हाँ, इसका गहरा अर्थ है कि हमें यह नशा रहे कि हमें स्वयं खुदा, स्वयं भगवान ने विश्व कल्याण की सेवा दी है। हम कोई साधारण सेवा नहीं कर रहे, हम खुदाई खिदमतकार हैं। वाह। जब कर्म करते हुए यह स्मृति रहेगी कि ये बाप का डायरेक्शन है, बाप की दी हुई सेवा है, तो कर्तापन का बोझ नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा और बाप की याद सहज बनी रहेगी। सहज याद। कर्म करते हुए बाप की याद में रहना ही सहज योग है। ऐसे बच्चे ही सहज योगी बन जाते हैं। वाह, कितना सुंदर और शक्तिशाली वरदान है खुदाई खिदमतगार। और आज का स्लोगन क्या कहता है? स्लोगन है, सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। गॉडली स्टूडेंट लाइफ। जी, अगर हम हमेशा खुद को ईश्वर का विद्यार्थी समझें, सीखने की लगन रखें, विनम्र रहें, तो माया के जो आकर्षण हैं, जो परीक्षाएं हैं, वो हमें प्रभावित नहीं कर सकती। विद्यार्थी जीवन में एक लक्ष्य होता है, एक अनुशासन होता है, वही हमें माया से बचाता है। बहुत प्रेरणादायक। और आज का अव्यक्त इशारा भी भविष्य की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, अव्यक्त इशारा है अपनी लगन की अग्नि को और प्रज्वलित करके योग को साधारण से ज्वाला रूप बनाना है। ज्वाला रूप।
और सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, संगठन रूप में ज्वाला रूप याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करने में निमित्त बनेगी। बाबा इशारा दे रहे हैं कि सेवा केंद्रों पर विशेष तीव्र योग के प्रोग्राम चलते रहें तो ये संगठित याद विनाश ज्वाला को जैसे पंखा लगाएगी, उसे गति देगी। संगठित याद। हमारी योग अग्नि से ही विनाश की अग्नि प्रज्वलित होगी। हमारी संगठित याद में इतनी शक्ति छिपी है। शिव बाबा का प्यार, उनका ज्ञान, उनकी शिक्षाएं सचमुच कितनी अनमोल हैं। बहुत अनमोल। कहाँ हम साधारण मनुष्य और कहाँ वो हमें विश्व का मालिक बना देते हैं, स्वयं से भी ऊंच पद दे देते हैं। बाबा का हाथ पकड़ना और उनकी श्रीमत पर चलना ही जीवन को सफल बनाना है। बिल्कुल। ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतार कर अनुभव करने के लिए है। और जाते जाते आज एक विचारणीय प्रश्न हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। शिव बाबा हमें खुद से भी ऊंच बनाते हैं, हमें ब्रह्मांड और विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। इस बेहद के प्यार और इस महान जिम्मेदारी को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म में कैसे अनुभव करें, और इस अनुभव से मिली शक्ति द्वारा इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान कैसे दें, इस पर जरूर गहराई से चिंतन करें। ओम शांति।